सुप्रभात बच्चों, आशा है आप प्रसन्न होंगे और स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगी अपराधी कौन। बनारस में देवस्वामी नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसके हरिदास नाम का पुत्र था। हरिदास की बड़ी सुंदर पत्नी थी। उसका नाम था लावण्यावती। एक दिन वे महल के ऊपर छत पर सो रही थी कि आधी रात के समय एक गंधर्व कुमार आकाश में घूमता हुआ उधर से निकला। वह लावण्यता के रूप पर मुग्ध होकर उसे उड़ा कर ले गया। जागने पर हरिदास ने देखा कि उसकी पत्नी नहीं है, तो उसे बड़ा दुख हुआ और वह मरने के लिए तैयार हो गया। लेकिन लोगों के समझाने पर वह मान गया। वह मान तो गया, लेकिन वह सोचकर कि तीर्थ करने से शायद पाप दूर हो जाए और पत्नी भी मिल जाएगी, वह घर से निकल पड़ा। चलते चलते वह एक गांव में एक ब्राह्मण के घर पहुंचा। उसे भूखा देख ब्राह्मणी ने उसे कटोरा भर के खीर दिया और तालाब के किनारे बैठकर खाने के लिए कहा। हरिदास खीर लेकर एक पेड़ के नीचे आया और कटोरा वहां रखकर तालाब में हाथ मुंह धोने लगा। इसी बीच एक बाघ किसी सांप को लेकर उसी पेड़ पर आ बैठा और वह उसे खाने लगा। जब बाघ सांप को खा रहा था तो सांप के मुंह से जहर टपक कर खीर के कटोरे में जा गिरा। हरिदास को कुछ पता नहीं चला, वह खीर खा लिया। जहर का असर होने पर वह तड़पने लगा और दौड़ा दौड़ा ब्राह्मणी के पास आकर बोला, तुमने मुझे जहर दे दिया। इतना कहकर हरिदास मर गया। पति ने यह देखा तो उसे ब्रह्मघातनी कहकर घर से निकाल दिया। इतना अब राजन से पूछता है बेटा कि राजन बताओ कि सांप, बाघ और ब्राह्मणी, इन तीनों में अपराधी कौन है। राजा ने कहा, इन तीनों में से कोई अपराधी नहीं है, क्योंकि सांप शत्रु के वश में था। बाज इसलिए क्योंकि वह भूखा था, जो उसे मिल गया उसे वह खाने लगा। ब्राह्मणी इसलिए नहीं अपराधी है कि वह भूखा को खाना दी, अपना धर्म समझकर उसे खीर दिया। जो इन तीनों को दोषी कहेगा वह स्वयं दोषी होगा। इसलिए अपराधी ब्राह्मणी का पति था, जिसने बिना विचार किए ब्राह्मणी को घर से निकाल दिया। इतना सुनकर बैताल फिर पेड़ पर जा लटका और राजा बैताल से को उतारने के लिए गया। बैताल फिर दूसरी कहानी राजा को सुनाया। धन्यवाद बच्चों, आज इतना ही। फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।